नमस्कार दोस्तों, पंचशील एजुकेशन एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, जैसे हमने कर लिया है इसमें नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या हो जाएगा सड़क परिवहन हो जाएगा, ये सड़क संबंधित मामले हो जाएंगे, ये सारे हमने कर लिए हैं। आज हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक नगर, कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से ऐतिहासिक नगर है जिनकी वर्तमान समय में जिनकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध नगर हैं उनकी स्थापना किसने की थी और उनके ऐतिहासिक नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक नगर करेंगे वो करेंगे हम अपने स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, पहले जो इतिहास में जो हम इसके पन्ने पलटते हैं तो हम देखते हैं कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है पहले किसका भाग था, सुकेत का। सुकेत एक बहुत बड़ी रियासत थी। जो सुकेत रियासत थी उसके अंतर्गत आता था हमारा मंडी, और जो सुकेत रियासत थी इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं सुकेत रियासत से क्या क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन आता है इससे कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी वीरसेन ने। वीरसेन ने। और की कब थे, ये की थी 1765 ईस्वी में। कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना की थी, जो रियासत है सुकेत रियासत स्थापना की थी वीरसेन ने। मैक्सिमम जो सेन आएंगे वो किस जिले से हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हो जाएगी। लेकिन जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे वर्तमान में जिसका जो स्वरूप है, आप पहले इतिहास में देखते हैं हम तो किसके अंतर्गत आती थी, सुकेत रियासत के। और जो सेन वंश के जितने भी शासक हुए ये आए थे बंगाल से। बंगाल से शासक आए थे हमारे हिमाचल प्रदेश के सुकेत में। यानी इन जो सेन शासक थे जितने भी, इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ मिलते हैं, बंगाल में। जैसे आज का जो वेस्ट बंगाल है, पहले क्या था बहुत बड़ा बंगाल था, वही संबंधित है सेन शासक। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, एक क्वेश्चन बनता है इससे कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है। यह जाता है कि बनेड़, कि बनेड़ की स्थापना किसने की थी। सुंदरनगर लिखे मैंने इधर, सुंदर नगर। ये तो इसका नया नाम है, इसका प्राचीन नाम था बनेड़। कई बार यहाँ से क्वेश्चन या तो बनेड़ देते हैं या सुंदरनगर देते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं इससे, बनेड़ का नया नाम क्या है या सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है। और इससे क्या क्वेश्चन आता है कि सुंदरनगर की स्थापना किस सेन वंश ने की थी। इनकी स्थापना की थी, शासक थे गरुड़ सेन। गरुड़ सेन। कि गरुड़ सेन ने किसकी स्थापना कर दी थी, बनेड़ की। और नया आधुनिक नाम क्या है इसका, सुंदरनगर। और की किस सन में थी, 1721 में। डेट जहाँ जरूर रखना कि यहीं से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सुंदरनगर की स्थापना किस ईस्वी में थी। 1721 में सुंदरनगर की स्थापना हुई थी। और इसी का प्राचीन नाम क्या था, बनेड़, जो कि वर्तमान में भी मौजूद है, बनेड़। और क्वेश्चन क्या आता है इससे, एक और क्वेश्चन आता है इससे कि सुकेत का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है। स्वर्णकाल सुकेत रियासत का किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है। तो वो शासक थे मदन सेन। मदन सेन के हिसाब से क्या कहा जाता है, सुंदरनगर की जो सुकेत है उसमें क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल मतलब इस सेन वंश शासक के टाइम में क्या था, जो प्रजा थी बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। तो स्वर्णकाल किस शासक के टाइम को, मदन सेन के। और क्वेश्चन क्या था मदन सेन से, क्वेश्चन आता है इससे कि सुंदरनगर की राजधानी पहले कहाँ थी, पांगणा थी। जो सुकेत रियासत थी उसकी राजधानी थी पांगणा। तो पांगणा से लोहारा किस सेन शासक ने इसको स्थानांतरित कर दिया था, वो शासक कौन थे, मदन सेन। राजधानी पहले क्या थी, पांगणा। लेकिन बाद में श्री राजधानी को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया और राजधानी ले आई गई लोहारा। जो डोडौर बग्गीवाड़ा रोड है उसके बीच में एक जगह थी है लोहारा, वहीं पर किसकी राजधानी थी, सुकेत की। और बदले के शासक थे मदन सेन है। और जो मदन सेन का जो शासन का टाइम पीरियड था वो था 1240 ईस्वी। 1240 ईस्वी में सुकेत रियासत में शासक कौन थे, मदन सेन। इन्होंने इन कार्यकाल को किया जाता है स्वर्णकाल। और राजधानी भी इन्होंने क्या कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी पांगणा से लोहारा। एक दिन इनको क्या था, सपना आया था, और उनकी जो कुल देवी थी उन्होंने बोला कि राजधानी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वो कहाँ किया जाना चाहिए, लोहारा। और उसी पल से राजधानी चेंज कर दी गई थी। शासक टाइम पीरियड याद रखना इसका 1240 है। और इसमें
जो दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बैठी थी? रजिया सुल्तान, जो कि भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला क्या थी? सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। वो दिल्ली में शासन कर रही थी और हमारे सुकेत रियासत में कौन शासन कर रहे थे? मदन सेन। ये हमारी सुकेत रियासत वर्तमान समय में क्या है? ये पूरा, अब इसका नाम तो बदल दिया है, नाम बदल कर क्या दिया है? इसका नाम सुंदरनगर। पहले बनेड़ था, बनेड़ की स्थापना हुई थी 1721 में, लेकिन सुकेत की स्थापना बहुत पहले हो गई थी। सुकेत का एक छोटा सा भाग था एक बनेड़। और अब जो वहाँ कॉलेज भी है, महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज, ये वो कॉलेज, जो कॉलेज इसके जो ऑफिस है अभी वर्तमान समय वैसा ही है। यहाँ पर क्या राजा महाराजा क्या करते थे? पहले अपना पूरा प्रशासनिक कार्य करते थे। और वर्तमान समय में क्या है, जो कॉलेज है वहाँ पर MLS कॉलेज, वहाँ के क्या है, यहाँ जो प्रधानाचार्य है उनका क्या है? दफ्तर है। और यहीं पर क्या है? मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सुंदरनगर में, महामाया टेम्पल। वो भी किस रियासत का भाग है? सुकेत रियासत का ही भाग है। इसके बाद आता है सुंदरनगर का ही एक प्रसिद्ध कुंड है, सूरज कुंड। इसको बनाया था जो गरुड़ सेन थे, जिन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी? बनेड़ की। बाद में जिसका नाम आगे चलकर सुंदरनगर हो गया, उनकी वाइफ थी। उनकी वाइफ ने किसका निर्माण कर दिया था? निर्माण कर दिया उन्होंने सूरज कुंड का। है कहाँ है? सुंदरनगर जगह चौक आता है वहाँ, चतुरोखड़ी, उसी थोड़े से नज़दीक है सूरज कुंड। पहले क्या था, बहुत टाइम पहले क्या था, पूरे एक कुंड था, ये पूरा क्या था? खाली रहता था। कुछ साल पहले क्या था? पानी से भरा हुआ था, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या हुई थी? इसकी खाली हो गई थी। लेकिन हाल ही में जो बरसात हुई उसके कारण इस कुंड में क्या आ गया? पानी फिर से क्या हो गया? फिर से निकलना शुरू हो गया। लगभग 35 साल बाद इस कुंड में फिर से क्या हुआ? पानी निकलना शुरू हो गया, जो कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थिति बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये थी वहाँ पर प्रसिद्ध मूर्ति वहाँ पर सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव से संबंधित हिमाचल में 2 मंदिर हो जाएंगे। एक तो है हमारा सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? निरथ में, शिमला में। और ये आ जाएगा सूरज कुंड, जो कहाँ आ जाएगा? हमारे सुंदरनगर में। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि 35 साल बाद यहाँ पर क्या हो? फिर से पानी से क्या है? कुंड फिर से लबालब भर गया। पहले क्या था? खाली था, जो कि धार्मिक नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन क्या जो यहाँ के लोकल लोग क्या है, भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर इस कुंड के लिए। अगली जो रियासत आती है ऐतिहासिक नगर, वो आ जाएगा हमारा मंडी। अब मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? और मंडी शहर, दो अलग अलग नाम होते हैं। जैसा सुकेत और बनेड़ था, वैसे ही मंडी में वैसा अलग अलग है। एक है हमारा मंडी रियासत, दूसरा है हमारा मंडी शहर। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। मंडी रियासत, इसकी स्थापना की थी, स्थापना बाहु सेन। एक थे बाहुबली, जो पिक्चर बहुत हिट रही। तो ये कौन थे? बाहु सेन। इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? मंडी रियासत की। और की कब थी? 1000 ईस्वी में। नाम इनका बाहु सेन। रियासत कौन हो जाएगी? रियासत हो जाएगी मंडी। ये दिख रहा होगा कि बहुत प्राचीन समय का क्या है, पिक्चर थी एक मंडी रियासत की। आप देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है, ये बना है विक्टोरिया पुल। और ये जो मंदिर दिख रहा है कि पंचवक्र मंदिर हो जाएगा। और ये जो पुल था, जो ब्यास नदी का पानी इतना बढ़ गया था, पुल क्या हुआ था? टूट गया था। और यहाँ से आ रही है सुकेती नदी, और ये नदी आ रही है ब्यास नदी। रियासत कौन हो जाएगी? मंडी रियासत। स्थापना किसने की थी इसकी? स्थापना की थी इसकी वीरसेन ने। और जो ये बाहुसेन, ये जो बाहुसेन थे, ये भी किसके रियासत के भाग थे? सुकेत रियासत के। क्योंकि क्या हुआ था, जो सुकेत रियासत में शासक थे, शाह हुसैन और बाहुसेन, 2 शासक थे और भाई भाई थे। तो बाहुसेन सुकेत से निकल गए और किसकी स्थापना कर दी? मंडी रियासत की। तो थे कहाँ के? सुकेत रियासत के ही। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से, मंडी शहर। मंडी शहर कि मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी अजबर सेन ने। अजबर सेन की कब थे? 1527 ईस्वी में। ये जो तिथि लिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
तो इसलिए इनको ध्यान जरूर रखना। कई बार डायरेक्ट दे देते हैं कि मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने किस वर्ष की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी और किस साल में की थी। और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मंडी रियासत का पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था मांडव। अब क्या वर्तमान समय में एक हॉस्पिटल में है वहाँ पर मंडी में, मांडव हॉस्पिटल। तो जो मंडी, कई बार इसका नाम पूछ लेगा पुराना कि मंडी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था मांडव। और इसके बाद शहर बना, शहर कौन है ये, मंडी शहर। स्थापना की थी अजबर सेन ने, और ये अजबर सेन है जिन्होंने किसका निर्माण कर दिया था, भूतनाथ मंदिर का। बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया अजबर सेन ने, पर मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन में आता है यहीं से आता है भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, वो आ जाएगा हमारे अजबर सेन। साल याद रखना इसका 1527। अब याद कैसे रखना, क्योंकि 1526 में थी पानीपत की पहली लड़ाई, उसके अगले साल के बाद हिमाचल में जो मंडी रियासत में स्थापना हो गई थी किसकी, मंडी शहर की किसने थी, ये की थी हमारे बाहुसेन, अजबर सेन ने। अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ से, ये रियासत, अब वर्तमान से तो ऐसे ही मंडी, लेकिन पहले क्या था कुछ और था इसका लोकेशन। और वर्तमान समय में जो पंचवक्र मंदिर था, व्यास नदी ने इसको पूरी तरह क्या कर दिया था, बर्बाद करने के कार्य भी आ गए थे मंदिर, लेकिन ये मंदिर का टच का मस नहीं हुआ। और ये हमारी इंदिरा मार्केट डिस्ट्रिक्ट मंडी। और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मंडी जिला जो मंडी रियासत थी उस वहाँ से ऐसा कौन सा शासक था जिसको बंदी बना के नादौन में रखा गया था। क्वेश्चन कहता है कि मंडी रियासत का ऐसा कौन सा शासक था जिनको बंदी बनाकर 12 साल कठोर कारावास के दौरान उनको कहाँ रखा दिया गया था, नादौन में, हमीरपुर में। तो वो शासक थे हमारे, ये थे हमारे शासक ईश्वर सेन। शासक कौन हो जाएंगे, ये शासक थे हमारे ईश्वर सेन। अब बंदी किन्होंने बनाया था इन्हें, और ये शासक आप देख ऊपर लिखा होगा संसार चंद, संसार चंद। तो संसार चंद ने बंदी किसको बना दिया था, ईश्वर सेन को। लेकिन जब इनको बंदी बनाया गया था, मंडी रियासत की बात हो रही है, तो मंडी रियासत के शासक थे, जब इनको बंदी बना दिया गया था तो इनकी आयु कितनी थी, मात्र 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बच्चों को उठाकर ले गए थे कौन, संसार चंद। और कितने साल तक, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक बंदी किसको रखा था बना के, मंडी रियासत के शासक कौन थे, ईश्वर सेन। वो बनाया किसने था, संसार चंद ने। और रखा कहाँ था, एक जगह है नादौन, जहाँ से वर्तमान समय में क्या है, मुख्यमंत्री हैं नादौन से, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसी जगह मंडी के शासक को रखा था बंदी बनाकर, और किसने रखा था, संसार चंद से। अगला भाग आता है बिलासपुर, कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है। जो ऐतिहासिक नगर हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में। आप पिछले जो मर्जी एग्जाम उठा के देख लो, हिमाचल से जो संबंधित है क्लास 4 से या 3 से, कई बार तो यहाँ अलाइड तक आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, किस रियासत का पुराना नाम क्या था, या इस रियासत की स्थापना किसने की थी। तो ये जो शहर है, आ जाएगा हमारा बिलासपुर। ये दिख रहा है आपको बिलासपुर। और वर्तमान समय में क्या है, यहाँ पर झील बनी है इस एरिया में, पूरी झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस एरिया में क्या बनी है, झील बनी है, नाम इसका गोविंद सागर। क्वेश्चन था यहाँ से, गोविंद सागर बनने से कौन सा गांव डूब गया था। तो हो जाएगा हमारा पुराना बिलासपुर। देखो पहले यहाँ बिलासपुर बसाया गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, भाखड़ा बांध बना, और जिसके आने से जो नदी का क्या हुआ, भाव रुक गया, और धीरे धीरे पीछे पानी क्या हो गया, रुकना शुरू हो गया, और बन गई झील। नाम दिया उसको गुरु गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है। बिलासपुर, इसके क्या पूछा जाता है, पुराना नाम, पुराना नाम। इसका पुराना नाम है ब्यासपुर। अब मैक्सिमम लड़की का ट्रिक लगाते हैं, पूछा जाता है कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन 2 में रहता है ब्यासपुर। पर लड़के क्या सोचते हैं कि ब्यास नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बह रही है, मंडी में।
और मैक्सिमम के सोचते हैं कि मंडी का नाम हो गया है, जबकि नाम किस चीज़ का है? बिलासपुर का प्राचीन नाम है ब्यासपुर। इतना याद रखना है यहाँ से। और कहता हूँ यहाँ की भाषा, कई बार यहाँ से भाषा पूछी जाती है, तो भाषा है कहलूरी। जैसे मंडी में कौन हो जाएगी? मंडी वाली, तो बिलासपुर में हो जाएगी कहलूरी भाषा। इसकी स्थापना कब हुई थी? सोलह सौ 54 ईस्वी में। किसकी स्थापना? बिलासपुर की स्थापना। और की किसने थी? ये की थी दीपचंद ने। दीपचंद ने 1654 ईस्वी में किस रियासत की स्थापना कर दी थी? बिलासपुर रियासत की स्थापना कर दी थी। और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बिलासपुर में भाषा कौन बोली जाती है? भाषा हो जाएगी हमारी कहलूरी। और हिमाचल प्रदेश का एकमात्र एम्स किस जिले में संबंधित है? जिला हो जाएगा हमारा बिलासपुर। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एम्स हॉस्पिटल जो कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और यहाँ पर एक ग्राउंड है, बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, जिसका नाम है लूणू ग्राउंड या लूणू मैदान। और जो मेला लगता है नलवाड़ी मेला, जो कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, नलवाड़ी मेला। एक है सुंदरनगर का, वो इतना प्रसिद्ध नहीं, सुंदरनगर नलवाड़ी मेला। तो नलवाड़ी मेला है वो प्रसिद्ध है बिलासपुर का। मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि नलवाड़ी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सुंदरनगर का भी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर में नहीं है वो। राष्ट्रीय स्तर में बात आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी बिलासपुर की। किस ग्राउंड में लगता है? ये लगता है लूणू ग्राउंड में। मेला कौन हो जाएगा? नलवाड़ी मेला। वो शुरू किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन या विलियम गोल्डस्टीन ने किया था शुरू 1800 क्या था 1800 कितना बोलते 90 1890 में। कौन सा मेला था? नलवाड़ी मेला। क्वेश्चन ऐसे याद रखना कि बिलासपुर का प्राचीन नाम था ब्यासपुर। भाषा हो जाएगी इसकी कहलूरी। और क्या क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक नगरों से? ये डिस्ट्रिक्ट है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट। अब ऊना डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम क्या है, या ऊना का प्राचीन नाम क्या है, या ऊना शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन से आंसर। तो आ जाएगा इसमें आंसर ऊना का प्राचीन नाम ऊना। इसका प्राचीन नाम था जसवा दून, डिस्ट्रिक्ट ऊना। अब देखो यहाँ कुछ टर्म लिखी है ISBT ऊना। तो हिमाचल प्रदेश का पहला ISBT बस अड्डा कौन हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा ऊना। अब ISBT क्या होता है? हिमाचल प्रदेश का पहला ISBT बस अड्डा, ये हो जाएगा हमारा ऊना में। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इसके हो जाएगा इंटरनल स्टेट बस टर्मिनल। इंटरनल स्टेट बस टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना का। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये ISBT बस अड्डा, जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना। और क्या है? ऊना की हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म जिला। एक्चुअली चेंज होते रहते हैं। पिछली बार चंबा क्या था? हर महीने क्या चेंज हो जाते हैं। कई बार चंबा हो जाता है सबसे ज़्यादा गर्म, कई बार शिमला जाता है, मंडी आ जाता है। लेकिन जो ऊना है मैक्सिमम तौर पर ऊना क्या सबसे ज़्यादा गर्म जिला रहता है हमारा ऊना ही। अगला आता हमारा नालागढ़, बहुत ही प्रसिद्ध। कि नालागढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बस फेमस क्वेश्चन एक ही इसका है कि नालागढ़ का ऐतिहासिक नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट नालागढ़ जो शहर है इसका प्राचीन नाम क्या है? ऐतिहासिक नाम क्या है? या जो नगर है नालागढ़ उसका प्राचीन नाम क्या है? इसका नाम है हिंडूर। हिंडूर किसका प्राचीन नाम है? नालागढ़ का। बहुत और क्वेश्चन है। हिंडूर किसका प्राचीन नाम है? हो जाएगा हमारा नालागढ़ का। ये हमारा नालागढ़, ये जो शहर बसा हुआ है ये हमारा नालागढ़। और यहाँ का जो बस स्टैंड बस अड्डा इसका काम चला होगा नया, लेकिन जो पुराना था बहुत ही इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी इस बस स्टैंड की, और ना तो जिसका एरिया था। अब इसका क्या नया काम चला हुआ इस बस अड्डे का। अगला जाएगा हमारा कुल्लू।
बहुत ही प्रसिद्ध, कि कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है और उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो देखते हैं हम कुल्लू में कि कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी हमारी कुल्लू, इसका प्राचीन नाम था कुल्लूत, और इसकी स्थापना जो ऐतिहासिक नगर है हिमांचल प्रदेश के, यहाँ से क्वेश्चन ये बन या तो स्थापना किसने की थी या तो किस साल में की गई थी। अब प्राचीन नाम क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक नगर से ही तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो प्राचीन नाम था कुल्लूत, आसान है, इसके नाम से पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या है यहाँ से सेंस लग जाती है कि कुल्लूत किसका नाम है, कुल्लू का ही होगा। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की किसने थी, इसकी स्थापना की थी बिहंग मणिपाल ने, बिहंग मणिपाल, और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बिहंग मणिपाल। इन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी, कुल्लू की। और क्वेश्चन क्या बन जाता है यहाँ से, एक तो यहाँ का दशहरा हो जाएगा प्रसिद्ध कि दशहरा किस जिले का संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दशहरा और किस ग्राउंड में लगता है, ढालपुर ग्राउंड में लगता है। पर एक सांस याद रखना आपने, बिहंग मणिपाल, और साल 1500 ईस्वी में किसकी स्थापना हो गई थी, ये हो गई थी हमारे कुल्लू की। और ये कुल्लू का मणिकर्ण हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध है कुल्लू था। और पर्यटन दृष्टि से तो नंबर 1 आ जाएगा कुल्लू। मनाली हो जाएगा, सोलंग नाला हो जाएगा, यहाँ का एक से एक बढ़ करके आया, यहाँ पर सुंदरता देखने को मिल जाएगी आपको। और ये हो जाएगा हमारा मणिकर्ण, और ये ऐतिहासिक मंदिर वहाँ के अड़ीमा देवी टेम्पल हो जाएगा, बहुत ही यानी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का कुल्लू से। और देव घाटी भी किसे कहते हैं, कुल्लू घाटी को ही देव घाटी कहते हैं। अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर की एक जगह है कल्पा। अब कल्पा का प्राचीन नाम पूछा गया था, एक बार फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था वो, उसमें पूछा गया था कल्पा का प्राचीन नाम क्या था। ये हमारा कल्पा, तो कल्पा किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा किन्नौर से कल्पा। अब इस शहर का ऐतिहासिक नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम था पहले चिन्नी। एक होती है चीनी खाने वाले चाय में, वो चीनी नहीं है, एक नाम था इसका पहले कल्पा। और क्वेश्चन क्या था यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जिसको दहेज में लिया गया है, ऐसी कौन सी घाटी है जो दहेज के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिली थी, वो हो जाएगी हमारी हंगरंग घाटी। अब हंगरंग घाटी के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हंगरंग घाटी किस जिले में है, ये हो जाएगी हमारी किन्नौर से। और ये किस प्रकार मिली हमें, दहेज में। देखो आजकल दहेज क्या देते हैं, बाइक देते हैं, स्कूटी देते हैं, कार देते हैं। और देखो यहाँ पर दहेज में क्या मिल गया था, पूरी की पूरी घाटी मिल गई थी। डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो जाएगी है, डिस्ट्रिक्ट के किन्नौर में, और स्थान है हमारा है कल्पा। अगर रहता हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और कांगड़ा से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐतिहासिक दृष्टि, नूरपुर पूछ लिया जाएगा, कांगड़ा पूछ लिया जाएगा, बैजनाथ पूछ लिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कांगड़ा से। तो सबसे पहले देखते हैं हम कांगड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है हमारा बैजनाथ। अब बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है, पर आप अब कितने बार, हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है जितने मैं अब तक करा रहा हूँ। इससे बार कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आ जाएगा। इसके अंदर से क्लास है हमारी, इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ऐतिहासिक नगर से। ये होगा हमारा बैजनाथ। बैजनाथ किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांगड़ा से, जगह है बैजनाथ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है कीरग्राम। और मंदिर है यहाँ पर भोलेनाथ का, बैजनाथ का। और जिसका जो निर्माण कंप्लीट कराया था, 2 व्यापारिक भाई थे, एक था आहुत और एक था मयूक। क्वेश्चन आते हैं इनसे भी कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण कंप्लीट किसने कराया था, 2 व्यापारिक थे, आहुक और मयूक। इन्होंने किसका निर्माण करा दिया था, बैजनाथ मंदिर का। और क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है, रावण दहन नहीं किया जाता, वो भी हो जाएगा हमारा बैजनाथ ही, जहाँ पर क्या रावण दहन नहीं किया जाता। ये हमारा बैजनाथ, और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भोलेनाथ का। और यहाँ की कलाकारी कितनी बेहतरीन कलाकारी की गई है कि उस वक्त बनाया गया था। लेकिन ये जो कलाकारी है वर्तमान समय भी कलाकारी कर पाना बहुत ही असंभव है, इतना सुंदर मंदिर है हमारे बैजनाथ का। और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बैजनाथ की सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये जगह हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। अगला क्या आता है इससे संबंधित अगला क्वेश्चन कि कांगड़ा में एक शहर है बहुत प्रसिद्ध नूरपुर, कि नूरपुर शहर का प्राचीन नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शहर
नूरपुर। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है इससे। ये जो शहर देख रहा है आपको, ये हमारा नूरपुर। और एक किला बहुत ही प्रसिद्ध किला है यहाँ पर, जिसको कहते हैं कांगड़ा का किला। कहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे कांगड़ा में। स्थान कौन है ये? नूरपुर। नूरपुर, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, वैसा है हमारा नूरपुर। इसका प्राचीन नाम है धमेरी। और क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि नूरपुर किस मुगल बादशाह से संबंधित है? तो वो है हमारा जहांगीर। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासक था एक समय में, वो था जहांगीर। ये अपनी पत्नी को लेकर, जो उसकी बेगम थी, उनको लेकर आ गया हमारे कांगड़ा में। और उसने एक जगह देखी, बहुत सुंदर जगह थी, कांगड़ा की है। और उसने अपने नाम पे ही इस जगह का नाम भी रख दिया। जो जहांगीर था, उनकी बेगम का नाम था नूरजहां। तो नूरजहां आई थी कहाँ? कांगड़ा में। और उन्होंने जो शहर देखा, बहुत सुंदर जगह थी एक नूरपुर में, और इतने सुंदर लगी, इसके नाम में क्या बन गया जगह का नाम? नूरपुर। तो नूर से आ गया नूर, और पुर तो लगा देते थे, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, वैसा आ गया था नूरपुर। पर इसलिए इस चीज़ का नाम याद रखना है, धमेरी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि धमेरी किस रियासत का प्राचीन नाम है? वो हो जाएगा हमारा नूरपुर। बैजनाथ का प्राचीन नाम था हमारा किरग्राम। अगला जाता हमारा डायरेक्ट कांगड़ा ही, कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? वह बहुत इंपॉर्टेंट है कांगड़ा का प्राचीन नाम। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, और यहाँ की प्रसिद्ध क्या है? किला है यहाँ पर, कांगड़ा का किला। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है ऐतिहासिक नगर से, कि कौन है यहाँ पर ऐतिहासिक नगर है? कांगड़ा। इसका प्राचीन नाम है त्रिगर्त। और अन्य नाम इसका नगरकोट। हम मैक्सिमम कन्फ्यूज क्या करते हैं, नगरकोट देते हैं, त्रिगर्त नहीं देते हैं। तो नगरकोट भी इसका ही प्राचीन नाम है। ये हो जाएगा हमारा कांगड़ा का ही। अब इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना ये की थी सुशर्मा ने। और वही सुशर्मा है जिसने कि महाभारत के युद्ध में किसका साथ दे दिया था? कौरवों का। महाभारत युद्ध दो सेनाओं के बीच हुआ था, पांडव और कौरवों के बीच में। पांडवों की संख्या 5 थी और कौरव कितने थे? 100 से। तो जो सुशर्मा था, इसने देखा होगा कि युद्ध कौन जीत जाएगा? कौरव। और साथ किसका दे दिया था? कौरवों का। लेकिन क्या थी? तो धर्म की लड़ाई थी। धर्म किसके साथ है? पांडवों के साथ। इसलिए जीत किसकी होगी? पांडवों की। और कौरव क्या हो गए थे? हार गए थे। तो इसका क्या हो गया था? बंद हो गया था सुशर्मा का। और जो टाइम पीरियड था 5000 ईस्वी साल पुराना बोलते हैं कि महाभारत हुआ था। तो उस वक्त इसने क्या बना दिया था? कांगड़ा किला। कांगड़ा का नाम त्रिगर्त रखे थे मैंने। त्रिगर्त की स्थापना कर दी थी किसने? सुशर्मा ने। और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से? तो प्राचीन नाम नगरकोट। जो धमेरी नाम है वो है हमारे नूरपुर का, और किरग्राम है बैजनाथ। इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन होना है। प्राचीन नाम त्रिगर्त। और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन है? सबसे पुरानी रियासत वो भी कौन हो जाएगी हमारी? त्रिगर्त। इंपॉर्टेंट है यहाँ से त्रिगर्त कि सबसे प्राचीन रियासत। अगर दूसरी पूछा जाएगा वो चल जाएगा हमारा कुल्लूत, दूसरी सबसे पुरानी रियासत। लेकिन पहली चल जाएगी हमारी त्रिगर्त। इतनी पुरानी रियासतें हमारी हैं। तो अगले ऐतिहासिक नगर से अगले जो क्वेश्चन आता बनता है एग्जाम में, वो बनता है हमारा चंबा शहर। कि चंबा शहर का एक प्रसिद्ध शहर है डलहौजी। बहुत ही सुंदर है, जैसा लगता है कि शिमला की तरह मिलता है इसकी आकृति देखने में। जैसे हमारा डलहौजी बिल्कुल ऐसे ही जो पर्वत है वैसे दिखने मिलते हैं हमें शिमला में भी। तो शिमला की तरह मैच करता है हमारे डलहौजी। और इसकी स्थापना किसने की थी और प्रसिद्ध क्यों है? इसकी स्थापना की थी इस बंदे ने। इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इसने किसकी स्थापना की थी? डलहौजी। बहुत ईजी है ये, कुछ आता नहीं इसकी स्थापना किसने की थी। और डलहौजी आ जाएगा तो ये करेगा लॉर्ड डलहौजी। पर लेकिन कब की थी ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने की थी इसकी स्थापना 1850 में। अब याद कैसे रखना है इसको, क्योंकि 1853 में क्या चली थी? भारत में पहली रेल चल पड़ी थी 1853 में। और इसके कुछ साल बाद क्या हुई थी? 1853 की क्रांति हो गई थी, याद रखने के लिए। तो 1850 हो जाएगा। इसने किसकी स्थापना कर दी थी? चंबा के शहर डलहौजी की।
कौन अंग्रेज था ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था और सबसे युवा गवर्नर जनरल था यही, जितने गवर्नर जनरल हुए भारत के सबसे युवा थे। जब ये आया था 35 साल की इसकी एज थी, तो इतने यंग आया था और जब आया था तो पूरे भारत में तहलका मचा दिया था इसने एक नीति थी इसकी बहुत प्रसिद्ध हड़प नीति कि भारत के इतने 7 साम्राज्य को क्या हड़पना शुरू कर दिया था इसने। और जब आया हिमाचल के जगह देखी कि इसने अपने नाम के ऊपर इस शहर की क्या कर दी थी, इसने स्थापना कर दी थी। शहर कौन बन गया है? डलहौजी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भरमौर। भरमौर से बहुत ही क्वेश्चन आता है कि प्राचीन नाम क्या है इसका। भरमौर किस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? चंबा में। भरमौर, जो भरमौर है इसका प्राचीन नाम है ब्रह्मपुर। और जो ब्रह्मपुर है ये रहेगी है राजधानी, और रहेगी किसकी है? चंबा रियासत की राजधानी। कौन रही है? ब्रह्मपुर। और इसका नाम बदल के चेंज कर दिया है भरमौर। और क्वेश्चन क्या था भरमौर से? 84 मंदिरों की भूमि। जब मैंने मंदिर कराए थे तब डिटेल से बताएगी इसके बारे में कि 84 मंदिर है, किसके शासनकाल में बने थे, मंदिर किसने बनाए थे। तो मंदिर की भी जो क्लास है आप उसको देख सकते हैं। मंदिर कितने इसमें? 84 मंदिर। और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पूरे विश्व में, हिमाचल छोड़ो भारत भी छोड़ो, पूरे विश्व में एकमात्र यमराज मंदिर वो भी कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर कौन है? यमराज मंदिर। और बोला जाता है यहाँ किसकी यहाँ मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका लेखा जोखा कहाँ मिलता है? यहाँ चंबा में जो मंदिर है यमराज जी का। तो पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है यमराज जी का। जैसे सारे लड़के क्या करते हैं, लोग जाते हैं मंदिर जाने के लिए, बहुत बोलते हैं कि हम इस मंदिर जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे तो पहले प्लान में बना दिया जाता है कि हम मंदिर जाएंगे। और एकमात्र ऐसा मंदिर यहाँ कोई नहीं प्लान बनाता कि हम इस मंदिर जाएंगे तो जरूर यहाँ पर कब? जब मर जाते हैं तब जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इस मंदिर में कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता। बाकी मंदिर देखो नवरात्र में दब भर के क्या होती भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र में मंदिर खाली होता है कि लोग डरते हैं कि मंदिर चले गए मान लो यमराज के, और यमराज को भी पसंद आ गए तो वहीं से फ्लाइट हो जाएगी। मंदिर कौन है? यमराज जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर पूरे विश्व का यमराज मंदिर। जो 84 मंदिर है उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है हमारे भरमौर में यमराज जी का मंदिर। अगला जो मंदिर आ जाएगा हमारा ऐतिहासिक नगर आ जाएगा, वो आ जाएगा चंबा। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं चंबा से। जैसे हमने सुकेत का देखा, सुकेत रियासत थी और एक सुंदर नगर था जिसकी स्थापना, जिसका प्राचीन नाम था क्या था? बनेड़ था। वैसे मंडी में देखा हमने, मंडी रियासत थी और एक मंडी शहर था। और वैसा ये चंबा में एक चंबा शहर है, एक चंबा रियासत है। अब आ जाएगा हमारा चंबा रियासत। अब इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसकी स्थापना की थी मेरू बर्मन ने। इंपॉर्टेंट है मेरू बर्मन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि साहिल बर्मन लगाए कि मेरू बर्मन लगाए। जो साहिल बर्मन है उन्होंने क्या थी चंबा शहर की, पर ये मेरू बर्मन इन्होंने कर दी किसकी स्थापना? चंबा रियासत। रियासत बहुत पुराना होता है, शहर नया होता है। सबसे पहले होती है रियासत। इसकी स्थापना की थी 680 ईस्वी में। और क्वेश्चन क्या था यहाँ से चंबा रियासत से कि यहाँ का एक प्रसिद्ध शिल्पकार था गुग्गा। शिल्पकार मतलब मिस्त्री। क्वेश्चन आता है कि गुग्गा शिल्पकार किस शासक से संबंधित है? वो है मेरू बर्मन से, ना कि साहिल बर्मन से। अगला आता है यहाँ पर चंबा शहर। चंबा शहर, इसकी स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। अब आ जाएगा साहिल बर्मन, पर इसका भाई नहीं था या इसका पुत्र नहीं था। बहुत सारे गैप इन दोनों शासकों के बीच में। जो मेरू बर्मन है उसका टाइम पीरियड था 680 और ये साहिल बर्मन इसका जो पीरियड है 920। अब 200-250 साल तो कोई जीवित रहेगा। बहुत बाद में आया था साहिल बर्मन। इन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी? चंबा शहर की। एक्चुअली क्या होती, इसकी लड़की थी एक, इसकी क्या थी एक बेटी थी, इसका ही नाम क्या था? चंपा। तो चंपा के नाम पर इसने किस शहर की स्थापना कर दी? चंबा की। पहले क्या था? चंपा ही शहर था, लेकिन धीरे धीरे बोलते चंपा से क्या बन गया है? चंबा। तो चंबा शहर की स्थापना किसने कर दी थी? साहिल बर्मन ने। और इसकी एक पत्नी थी, इसका नाम था सुनैना। नाम वो सोनों की प्रसिद्ध कहानी है चंबा की कि एक रानी को जिंदा चिनवा दिया था और पानी की किल्लत दूर हो गई चंबा की, तो वही रानी है सुनैना। इसकी याद में मेला लगता है चंबा में, सोही मेला। बहुत प्रसिद्ध मेला है सोही मेला।
ऐतिहासिक मेले भी देखे मैंने हिमाचल के, उसमें आप इस क्लास को देख सकते हो वीडियो को, बहुत ही डिटेल्स बताया इसमें भी कि सुई मेला किसकी याद में लगता है, कब बनाया जाता है। शासक है ये साहिल बर्मन, चंबा शहर, और इन्होंने बनाया था लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इन्होंने स्थापना कर दी थी लक्ष्मी नारायण मंदिर की। अगला ऐतिहासिक नगर की दृष्टि से प्रसिद्ध जगह है हमारी, वो है सराहन। ये है हमारा सराहन जो डिस्ट्रिक्ट का है शिमला में, बहुत ही सुंदर जगह है सराहन। अब सराहन का प्राचीन नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जगह है सराहन, क्या पूछा जाता है इसका प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर। सोनितपुर इंपॉर्टेंट नाम है सोनितपुर, नया नाम इसका क्या है? सराहन। और जो सोनितपुर है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इससे हमारे पूर्व क्या थे, हमारे एक सीएम थे पूर्व के, जिनका नाम था राजा वीरभद्र सिंह, जो कितने बार रह गए हिमाचल के मुख्यमंत्री? 6 बार रह गए हैं राजा वीरभद्र सिंह। इनका जन्म स्थान था यहाँ सराहन में, और बहुत ही यानी इनका क्या था प्रसिद्ध, यानी कि इनका पूरा बचपन कहाँ यहाँ सराहन में गुजरा था। इनके पिता थे पद्म देव जी, और उनके नाम पर पद्म पैलेस बना है हमारे शिमला में। तो इनका क्या था, ये जन्म होता सराहन में। क्वेश्चन आता है यहाँ से एक बार HRTC कंडक्टर में पोस्ट में कि वीरभद्र सिंह का जन्म स्थान क्या था? सराहन में। पुराना नाम क्या था इसका प्राचीन नाम था सोनितपुर। तो ये थे हमारे पूरे हिमाचल के ऐतिहासिक नगर थे कि कौन कौन से नगर ऐतिहासिक है। आशा करते हैं आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।